Hello friends! Welcome to the Eduist Tech channel, where learning is fun and easy. हेलो एवरीवन, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मास्टर करने वाले हैं। ये इंग्लिश बोलने के लिए एक बहुत ही काम का एंड बिलीव मी बहुत आसान टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए कोई काम राइट नाउ इसी पल हो रहा है, उसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे? बस इसी सवाल का जवाब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये टेंस है क्या। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें उन एक्शंस के बारे में बात करनी हो जो एग्जैक्टली बोलने के मोमेंट पर हो रहे हैं, मतलब जो काम अभी इसी वक्त चल रहा है। इसे समझने का एक और तरीका है। ये टेंस दिखाता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी काम अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, इट्स ऑन गोइंग। ऑलराइट, तो अब ये देखते हैं कि इस टेंस में सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं। ट्रस्ट मी, इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एक ब्लूप्रिंट जो एक बार समझ लिया तो हमेशा याद रहेगा। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई एक, और आखिर में वर्ब के साथ लगेगा आईएनजी। बस यही है पॉजिटिव सेंटेंसेस का पूरा स्ट्रक्चर। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, यहाँ आई है सब्जेक्ट, उसके साथ लगा एम और रीड बन गया रीडिंग। सिंपल। वैसे ही शी इज कुकिंग फूड और दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखा, सब के सब उसी फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंसेस तो आ गए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, मतलब नहीं वाले वाक्य, और क्वेश्चंस यानी सवाल कैसे बनाने हैं। एंड गेस व्हाट, ये तो और भी आसान है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीरियसली बहुत आसान है। आपको बस इज, एम या आर के ठीक बाद नॉट लगा देना है। दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, या फिर ही इज नॉट स्लीपिंग। देखा, बस एक छोटा सा नॉट शब्द और पूरे सेंटेंस का मीनिंग उल्टा हो गया। और अब बारी है क्वेश्चंस की। इसके लिए क्या करना है? एक सिंपल सा स्वैप। जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या आर, उसे उठाकर सेंटेंस के शुरू में ले आइए, सब्जेक्ट से पहले। जैसे शी इज डांसिंग का सवाल क्या बनेगा? राइट, इज शी डांसिंग। है ना बिल्कुल आसान। ये देखिए कुछ और एग्जाम्पल्स। हम पॉजिटिव सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आर यू लर्निंग इंग्लिश, और हम नेगेटिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लाइक इजंट ही कमिंग। इससे कॉन्वर्सेशन और भी नेचुरल लगती है। वेट अ मिनट, क्या ये टेंस सिर्फ राइट नाउ वाले एक्शंस के लिए है? नोप, इसके कुछ और भी इंटरेस्टिंग यूजेस हैं। चलिए उन्हें भी एक्सप्लोर करते हैं। तो बेसिकली इसके 3 मेन यूजेस हैं। पहला, जो काम अभी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग। दूसरा, टेम्पररी एक्शंस के लिए, मान लीजिए कोई काम बस कुछ दिनों के लिए हो रहा है, जैसे आई एम स्टेइंग हियर फॉर अ वीक, मतलब परमानेंटली नहीं, बस एक हफ्ते के लिए। और तीसरा, जो आजकल ट्रेंड में है, करंट ट्रेंड्स बताने के लिए, जैसे पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स मोर। ओके, तो क्विक रिवीजन का टाइम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, उन्हें एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। बस ये 2 बातें हमेशा याद रखनी है। रूल नंबर 1, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। एंड रूल नंबर 2, सब्जेक्ट के हिसाब से करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चुनना है, इज, एम या आर। तो दोस्तों, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखा कितना सिंपल है। अब बस एक ही चीज जरूरी है, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। और जाने से पहले एक सवाल, इसी टेंस का यूज करके, व्हाट आर यू लर्निंग राइट नाउ? इसका जवाब जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। That's all for today. If you like this video, like, share, subscribe to Eduist Tech channel. See you in the next video.